अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको टीडीएम के टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। आई होप आप इन टिप्स और ट्रिक्स से आपकी मूवमेंट गोल्ड लेवल हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप जिगल कर रहे हैं तो आपने अपने जहन से ये बात निकाल देनी है कि आपकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मतलब आपका बंदा बहुत ही स्लो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगले की डिवाइस में बहुत ही फ़ास्ट मूवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट मूवमेंट। अभी आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपको लग रहा होगा ये कि मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एनिमी हमें आराम से मतलब ईज़िली किल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने सोचना भी नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट अगले की डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। ये आप देख सकते हैं, आपको ये मूवमेंट अब बहुत ही फास्ट लग रही होगी। अब एनिमी क्या करेगा भाई, एनिमी तो गया। तो आपने ये चीज़ अपने जहन से निकाल देनी है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट है बस। और अब दूसरी बात ये कि आपको पता तो होगा जिगल करते कैसे हैं। आपने अपनी जॉयस्टिक को लेफ़्ट राइट मूव करना है, लेकिन आपने इस जॉयस्टिक को किस स्पीड से लेफ़्ट राइट मूव करना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस स्पीड के साथ अपनी जॉयस्टिक को लेफ़्ट राइट मूव करना है। अभी ये जिगल हो तो रहा है, लेकिन ये किसी ना काम का जिगल है, क्योंकि इस जिगल का कोई फ़ायदा नहीं। आप एक ही जगह में हो और सिर्फ छलांगे मार रहे हो, डांस कर रहे हो। आपको प्रॉपर जिगल करना पड़ेगा, अपनी जॉयस्टिक को थोड़ा सही तरह करना पड़ेगा। अभी ये देखें आप, ये जिगल भी किसी ना काम का जिगल है, क्योंकि इस जिगल में आप स्लो इधर उधर जा रहे हो। इसमें आपकी बुलेट्स कनेक्ट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ये भी जिगल नहीं सही। अगर आपको परफेक्ट जिगल करना है तो आपको अपनी स्पीड जॉयस्टिक की, जो आप जॉयस्टिक हिला रहे हो, इसको आप 100 में से 70% हिलाओ। मतलब आपको नॉर्मल स्पीड, मतलब नॉर्मल मूवमेंट देनी होगी। ना ज़्यादा लंबा जिगल करना है, ना ज़्यादा शॉर्ट। नॉर्मल जिगल करो, आपकी बुलेट्स भी अच्छे से कनेक्ट होंगी। The blue team has scored for the first time! First point for the red! जी, तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कि हम अपना मूवमेंट के साथ अपना एम किस तरह लगाएंगे। मतलब हम अपना एम को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमारी मूवमेंट भी अच्छी हो जाए और हमारा एम भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप जिगल करोगे तो जिगल के साथ आपका एम भी आगे पीछे होगा, तो उसको आपने फ़िक्स कैसे करना है, मतलब आपने एनिमी के हेड पर कैसे रखना है। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब अभी जो मैं यहाँ जिगल कर रहा हूँ, तो मेरा एम मेरे जिगल के साथ ही काम कर रहा है। मतलब मैं जैसे ही इधर जाता हूँ तो मेरा एम भी उस तरफ चला जाता है, और जैसे ही मैं उधर जाता हूँ तो मेरा एम भी उस तरफ चला जाता है। तो इस चीज़ को आपने किस तरह ठीक करना है, मतलब अपना एम परफेक्ट कैसे करना है। अगर आप जैरो कंट्रोल करते हो तो आपको अपने जैरो के साथ इस एम को कंट्रोल करना होगा। अगर आप उंगली के साथ खेलते हो तो कोई मसला नहीं, आप उंगली के साथ भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कंट्रोल करने में कि आप किस तरह इसे कंट्रोल करेंगे। और आपको एम कंट्रोल करना तब ही आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपका एम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपना एम कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब बंदा मेरे सामने है, मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ और अपना एम भी परफेक्ट रखा है एनिमी के ऊपर। मेरा एम मतलब मेरे जिगल के साथ इधर उधर नहीं जा रहा, बल्कि एक जगह में स्टेबल है। और ये स्टेबल तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने एम को परफेक्ट करने की। उसके बगैर कुछ भी नहीं, मतलब मुमकिन ही कुछ नहीं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका एम इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर सामने वाला बंदा भी जिगल कर रहा हो और उसका एम भी बहुत अच्छा हो, उसका जिगल भी बहुत अच्छा हो, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम भी जिगल करेंगे तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए बताता हूँ।
अब आप मसाल ले लीजिए कि ये सामने एनिमी खड़ा है और ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जिगल कर रहा है, मतलब उसने स्टार्ट लेफ़्ट से राइट की तरफ किया था। हम अपना स्टार्ट जिगल का राइट से लेफ़्ट की तरफ करेंगे, उसके ऑपोज़िट। हम उसके ऑपोज़िट अपना जिगल स्टार्ट करेंगे और ऑपोज़िट करते करते हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, मतलब ज़्यादा हम राइट की तरफ जाएंगे। उसके मुखालिफ जिगल करने से होगा क्या कि एनिमी के बुलेट्स हमें लगने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे और हम आसानी से एनिमी को मार सकेंगे। Nice shot! जी, तो अब बारी आती है प्री फायर की। तो प्री फायर कहते हैं किसे हैं? प्री फायर उसे कहते हैं कि अगर एनिमी आपके दूसरी तरफ से आ रहा हो और आप इस तरफ से आ रहे हो, अगर आपको पता है कि एनिमी उस जगह से आएगा तो आपने वहाँ फायरिंग पहले शुरू कर देनी है। मतलब अगर आपको एनिमी अभी नहीं दिखा लेकिन आपने वहाँ फायरिंग पहले शुरू कर देनी है, इसे प्री फायर कहते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी बुलेट्स एनिमी को ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होंगी और आप उसे आसानी से मार सकेंगे। Reloading! No mercy! जैसा कि आपने उस वीडियो क्लिप में देखा, मैंने 2 से 3 मरतबा प्री फायर दिया है। मतलब मुझे एनिमी की लोकेशन का पता है तो मैं वो उस पर पहले एम करूँगा और उसके निकलने से पहले वहाँ अपनी बुलेट्स शुरू कर दूँगा चलाना। और अगर कोई बंदा कैंप कर रहा हो तो आप उसकी तरफ जाएंगे, अपना एम उसके ऊपर रख कर जाएंगे, उसके निकलने से पहले फायरिंग शुरू करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी बुलेट्स उससे पहले कनेक्ट होंगी और आप उसे ईज़िली किल कर सकेंगे। अब ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस ट्रिक की मदद से आप 100 में से 99% अगले वाले बंदे को किल कर सकोगे। आपको करना ये होगा कि अगर आपके सामने से बंदा आ रहा है तो आप उसे मतलब पहले फायर दें, फिर अपने कवर में वापस आएँ। अब जब आप कवर में वापस आएंगे तो आपके अगले एनिमी को लगेगा कि वो पीछे चला गया है, मतलब वो अपना फायर करना रोक देगा। तो आप जंप मार के बाहर निकलें, जंप मार के निकलें या अपनी लोकेशन चेंज करें, दोनों में से एक काम करें। तो ये अभी आप वीडियो क्लिप देखें, इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Expired! Expired! जैसे कि आपने देखा है कि एनिमी जो है ना, उसे लगा कि मैं वापस चला गया हूँ, उसने अपना फायर रोक दिया और वो आगे की तरफ रश करने आ रहा था, लेकिन हमने उस पर हमला बोल दिया, मतलब हल्ला बोल दिया, लो भाई तेरी तो शामत आ गई। तो ये ट्रिक भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, लेकिन ये सब आप प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपकी मूवमेंट इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी कि आपने कवर टू कवर फाइट किस तरह करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कवर टू कवर फाइट नहीं करते क्योंकि ओपन में ही आके वो फाइट करते हैं और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग कैंप करते हैं यार। अब कैंपरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कवर टू कवर फाइट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा DDM खेलने पड़ेंगे या रोम खेलने पड़ेंगे अपने फ्रेंड के साथ जो भी कवर टू कवर फाइट खेलता हो, क्योंकि ओपन में खेलने वाला बंदा और कवर टू कवर फाइट वाले बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, कवर टू कवर फाइट में आपका एम का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो तो लाजमी है। अगर आपका एम अच्छा नहीं तो आपकी कवर टू कवर फाइट का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कवर टू कवर फाइट में एम का ही सब कमाल होता है और अपने दिमाग का कमाल होता है कि आप किस तरह से बंदे को मारते हो, किस जगह से मारते हो। तो मेरा तो भाई कवर टू कवर में इतना अच्छा एम नहीं है, मैं ओपन फाइट करता हूँ लेकिन कवर टू कवर इतना अच्छा नहीं है। तो मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ कवर टू कवर की, तो ये आप क्लिप देखिए।
अब आपने इस क्लिप में देखा होगा कि मैं पूरी तरह बाहर नहीं आ रहा, मतलब एनिमी को बिल्कुल हल्की सी पीक दे के मैं बुलेट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपकी प्रैक्टिस करने से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, TDM खेलोगे तो ही ये मुमकिन है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये प्रैक्टिस कहाँ करनी है और कैसे करनी है। आपने अपना जिगल किस तरह इम्प्रूव करना है, आपने अपनी कवर टू कवर फाइट किस तरह इम्प्रूव करनी है। और एक बात कि जो न्यू प्लेयर होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हम क्राउच करेंगे, मतलब वो अपनी ना उनका एम अच्छा होता है ना उनकी मूवमेंट अच्छी होती है, तो वो आते ही मतलब एमी एफिशिएंसी मार रहे होते हैं, क्राउच करना है हमने। मेरी बात सुनो, पहले आप लोग अपना एम परफेक्ट करो, फिर आप अपना जिगल करो, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हो, एक दिन या 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। पहले आप अपना एम करो, फिर आप अपना जिगल करो। अच्छे से जिगल करना जब आ जाएगा फिर आप अपना क्राउच करो, क्योंकि क्राउच अगर आप करोगे तो आपको अपना एम बिल्कुल ज़ीरो पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एम ज़रूर इम्प्रूव होगा, आपका जिगल भी इम्प्रूव होगा, फिर आप क्राउच भी करोगे और प्रो प्लेयर बन जाओगे भाई। तो और क्या चाहिए आप लोगों को। जी, तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि आपने अपनी प्रैक्टिस कहाँ जाके करनी है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है। ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको इस तरह के बहुत से बॉक्स मिलेंगे, आपने इन बॉक्स के पीछे खड़ा हो जाना है और परफेक्ट अपना जिगल लेफ़्ट राइट करना है। आप ये मेरा एम देख सकते हैं, बिल्कुल बॉक्स के किनारे पर है और परफेक्ट लेफ़्ट राइट जा रहा है, ज़रा भी हिल नहीं रहा, क्योंकि अक्सर लोग जब जिगल करते हैं तो आगे पीछे उनका एम बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने ये एक दिन में 15 मिनट तक तकरीबन करना है, तो आपका जिगल इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि आपका एम भी परफेक्ट रहे, पर आपका एम इस बॉक्स के किनारे से आगे पीछे ना हो। अगर आप परफेक्टली करेंगे तो ही आपका जिगल अच्छा होगा। आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर किसी भी कवर वाली जगह के पीछे खड़ा होकर वो सामने जो लकड़ी के तहते हैं ना उन्हें गिराना होगा। कभी आप स्कोप खोल के इसे गिराएंगे, कभी स्कोप के बगैर। इससे होगा क्या, आप अपनी जॉयस्टिक पर कंट्रोल कर सकोगे कि आपने किस हद तक अपनी पीक देनी है, मतलब बाहर निकलना है। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा रूम खेलो, TDM खेलो, तो ही आपका ये कवर टू कवर फाइट वाला सीन सही हो सकता है। और प्रैक्टिस कीजिए बस। अब हम आते हैं कि हमने अपना स्प्रे देना है और अपना स्प्रे के दौरान अपना एम कैसे परफेक्ट करना है, क्योंकि अक्सर क्लासिक में भी और TDM में भी होता है कि एनिमी दूर हो तो हमें स्प्रे मारना पड़ता है स्कोप खोल कर। तो वो आपको किस तरह स्प्रे देना है, मेरी बात एक ज़रूर अपने जहन में रखिए कि आपने ओपन में कभी भी स्प्रे नहीं देना। आपने स्प्रे देना है तो कवर में स्प्रे देना है, तो कवर आपके पास हो या आप कवर में हो, हल्का सा बाहर निकले, स्प्रे दिया, फिर अंदर। ये आप देख सकते हैं। आप इधर आके ट्रेनिंग कीजिए, इनको तख्तों को गिराइए, तो ही आपका ये स्प्रे भी अच्छा हो सकता है। प्रैक्टिस 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 बस, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि किस तरह आप इनकी ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन आपका काम है प्रैक्टिस करके अपना एम इम्प्रूव करना, अपना स्प्रे इम्प्रूव करना। तो नेक्स्ट है जी, आपने अपने जिगल के साथ अपने एम को किस तरह कंट्रोल करना है। आपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है, इस तरह का आपको बोर्ड कहीं पे भी मिल जाएगा। आपने दरमियान में अपना एम रखना है। अगर आप जैरो खेलते हो तो आपने जैरो के साथ इसे कंट्रोल करना है, उस पॉइंट पर रख के अपनी जॉयस्टिक लेफ़्ट राइट मूव करनी है। कोशिश करनी है कि आपका ये जो एम है ये आगे पीछे ना हो। अगर आप थंब के साथ खेलते हो तो आपने अपने थंब के साथ इसे कंट्रोल करना है, इसके दरमियान में एम रखना है और लेफ़्ट राइट मूवमेंट करनी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।